तो भाई आज पढ़ेंगे आईयूपीएससी, ठीक है। आईयूपीएससी नामकरण कैसे करते हैं, देखो इसमें जो इंपोर्टेंट बातें हैं, सबसे पहले ध्यान देते हैं प्रतिस्थापिका, ठीक है। जब भी आईयूपीएससी नामकरण करेंगे तो सबसे पहले आयु प्रतिस्थापी लिखेंगे, प्रतिस्थापी कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। प्रतिस्थापी क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। वो हो सकता है क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है, जो नीचे से लगा होता है, लिंक लगा होता है, ठीक है, अकेला। वो मेथिल भी हो सकता है CH3, एसिड भी हो सकता है C2H5, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम बोले थे ना, एग्जाम में आया था आपके क्लोरोप्रोपेन आया था, तो क्लोरो पहले लिखा था हमने, तो वही है प्रतिस्थापी, क्लोरो था, ठीक है। तो सबसे पहले नाम आएगा प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले देंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो कार्बन श्रृंखला देखी जाती है, कितने कार्बन है उसमें, कार्बन श्रृंखला ये देखा जाएगा कि कितने कार्बन है भाई, ठीक है। आप जानते हो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है, मैथ प्रूफ ऐसे आप कर लेंगे, ठीक है। तो कार्बन श्रृंखला दूसरे नंबर पर रहेगी। तीसरे नंबर पर रहेगा बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। उसके हिसाब से कार्बन श्रृंखला के लास्ट में एन इन आइन आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में जो आता है वो क्रियात्मक समूह आता है, फंक्शनल ग्रुप है ना, क्रियात्मक समूह हो गया। क्रियात्मक समूह आप सभी जानते हो ना, एल्डिहाइड है ना, एल्कोहल, कीटोन है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सारे आपके क्रियात्मक समूह हो जाएंगे। तो प्रतिस्थापी क्या होगा, जैसे हो सकता है क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है, इस टाइप के, फ्लोरो, ठीक है, इस टाइप के आपके हो सकते हैं। अगर F है तो फ्लोरो भी हो जाएगा, तो इसको फ्लोरो बोलेंगे, इसको क्लोरो, इसको ब्रोमो, इसको आइडो, ठीक है, प्रतिस्थापी हो गए, ठीक है। कार्बन श्रृंखला बोला, कार्बन कितने हैं देखेंगे, 1 कार्बन तो मैथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रो, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन दैट, ठीक है। तो मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, ठीक है, ये हो गया। अब आगे भी आते हैं, करीब 11 हो गए है ना, तो अनडेक बोलेंगे है ना, इस टाइप के होते हैं, पर मतलब यहां तक आपका काम हो जाता है नॉर्मल, ठीक है। ये हो गई क्या, कार्बन श्रृंखला देख लिया आपने, ठीक है। अब देखेंगे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कैसे पता चलेगा आपको, और देखना ये जो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से पता चलेगा आपको, ठीक है। तो एल्कीन क्या होते हैं, इनका दो सिंपल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। कहने का मतलब ये है जितने कार्बन होंगे उसके दोगुने से 2 अधिक होंगे हाइड्रोजन, ठीक है, 2n+2, ठीक है। तो एल्केन बोला है, एन आएगा लास्ट में, अंत में क्या आता है, एन आता है। इनकी एग्जांपल लेते हैं, एन की जगह 1 रखते हैं, इसमें देखो, तो C1 हो गया, H2 × 1+2 हो गया, तो इसका मतलब हो गया CH4 हो गया। देखो CH 2 कम 2 और 2 4, CH4, तो एक कार्बन है इसमें, तो मैथ बोलेंगे और एन आएगा तो मेथेन हो जाएगा नाम, समझ नहीं आया, तो इसको मेथेन बोल देंगे, ठीक है। ऐसी n बराबर आप 2 रख के चेक कर सकते हो, तो C2H2 × 2+2 हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे C2H6 बोलेंगे। तो 2 कार्बन है, एथ बोलते हैं, और लास्ट में एन आया तो एथेन आ जाएगा, ठीक है, एथेन हो जाएगा, समझ नहीं आया। अब
एल्कीन हो गया। अब एल्कीन, एल्कीन आता है नेक्स्ट वाला, जिसका सिंपल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कार्बन जितने होते हैं उसके दुगने होते हैं हाइड्रोजन, है ना। तो यहां पर देखो एल्कीन है तो इन आता है लास्ट में, ठीक है, इन आएगा। तो रखो इसमें n बराबर जैसे 2 रखा आपने, तो क्या हो जाएगा C2H, देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, C2H4 हो गया, हो गया नहीं हो गया। तो 2 कार्बन है तो H बोलना है और लास्ट में इन, तो एथीन हो जाएगा। क्या बोलेंगे, एथीन। ठीक है, और तीसरा जो आता है एल्काइन आता है, एल्काइन। ठीक है, एल्काइन का सिंपल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। क्लियर है। अब रखो n बराबर, देखो इसमें लास्ट में क्या लगेगा, देखो देखो एल्काइन, आइन आएगा लास्ट में, नाम से ही पता चल रहा है। देखो एल्केन, एन, एल्कीन, इन लास्ट में आ रहा है, देखो एल्काइन, आइन आ रहा है, देखो ये और आर की मात्रा है इन, आइन, हो गया नहीं हो गया। एल्कीन, ई की मात्रा इन, एल्केन, ए की मात्रा एन, मात्रा से पीछे वाला ले लोगे पूरा, समझ लो ये। तो क्या हो जाएगा n बराबर रखो आप 2, तो क्या हो जाएगा C2H 2 × 2 -2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा C2, समझना C2 है ना, 2 दूनी 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, समझो। तो 2 कार्बन है, एथ आएगा और आइन आएगा, तो एथाइन नाम हो जाएगा एथाइन। इतना समझ में आया सबको। ठीक है, ये आ गया कार्बन श्रृंखला के बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पता चल गया। अब आएगा क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह क्या होता है, नोट लीजिएगा, चाहिए नोट कर लिया बेटा तू। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह मैंने बताया जैसे कि होगा आपका एल्कोहल ग्रुप। ठीक है, कौन सा ग्रुप होगा, एल्कोहल। तो OH होगा लास्ट में, ये है एल्कोहल, लास्ट में क्या आएगा, ऑल आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आएगा ये वाला ग्रुप हो गया CHO, इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड। लास्ट में क्या आएगा, अल आएगा अंत में ना, अल। अब तीसरा आता है अपना कीटोन वाला, जिसको हम COC नोट करेंगे। ठीक है, ये होगा कीटोन, तो लास्ट में ऊन आने वाला है। और एक ग्रुप और होता है CHO, COOH ना, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना, या कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिड है, तो इसको ओइक अम्ल या ओइक एसिड आ जाएगा लास्ट में ना, ओइक अम्ल या ओइक एसिड लगा लोगे लास्ट में। तो देखो क्या देखा हमने, OH ग्रुप आएगा जहां पर लगा होगा बीच से, तो एल्कोहल ग्रुप होगा, इसमें लास्ट में ऑल आता है ना। CHO ग्रुप होगा तो ये इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके लास्ट में अल आएगा। और CO ग्रुप होगा तो इसका मतलब कीटोन ग्रुप है और इसके बीच क्या आएगा, ओन आएगा। और COOH ग्रुप रहेगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप है, ओइक अम्ल आएगा, ओइक एसिड आ सकता है इसके लास्ट में। ठीक है, तो समझते हैं कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको ऐसा बोल दे जैसे कि कार्बन बोल दिया, एक कार्बन बोल दिया, एक कार्बन बोल दिया, ठीक है, ये बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे आपको, है ना, लगा दिया हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे लगा दिया, OH लगा दिया। ठीक है, अब देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को क्या बोल देते हैं, प्रोप। ठीक है, इसमें देखो पहले तो देखा हमने प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी देखो कोई दिख नहीं रहा है आपको, नहीं सर ना। अब अगर कार्बन देखा हमने तो 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हमने प्रोप बोला, तो प्रोप लिख लो बस। ठीक है, अब क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल सिंगल बॉन्ड है। क्रियात्मक समूह क्या है, OH, OH को क्या बोलते हैं, ऑल, तो प्रोपेनॉल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे प्रोपेनॉल, समझना आप दोबारा, तो प्रोप बोलेंगे 3 कार्बन को,
है ना, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा इन, तो प्रोपेन हो गया, यहाँ प्रोपेन हो गया है ना, और लास्ट में ऑल आ रहे हैं तो प्रोपेनॉल हो गया, समझ आया, तो प्रोपेनॉल बोल देंगे इसको। तुम दूसरे हिसाब से ऐसे भी लिख सकते हो, CH3, ठीक है, CH3, ये CH2, ये CH2OH, ये भी लिख सकते हो। दूसरी तरफ से कैसे लिख सकते हो, 3 कार्बन है तो C3 बोल दोगे, H3 to 5 to 7, तो कुछ भी लिखो, बात ही है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ये भी आएगा तो कैसे देखोगे, देखो कार्बन 3 है बोलोगे, ठीक है, तो 3 को प्रो बोलेंगे, फिर H7 है बोलोगे, तो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कैसे पता चलेगा, CnH2n+2 फॉलो कर रहा है, देखो 3 दूनी 6 है ना, और 2 नहीं जुड़ा है, 1 जुड़ा है, परंतु इसमें OH ग्रुप है तो एक इसकी वजह से बैलेंस हो रहा है, तो इसका मतलब एल्केन ही है, समझ लो। और भी OH ग्रुप है तो क्या बोलोगे, एल्कोहल ग्रुप है। यहाँ कैसे पता चलोगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड सीधा सीधा दिख रहा है आपको, सिंगल लगे हुए हैं, और ये OH ग्रुप है, क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक दो एग्जांपल और समझते हैं, देखो आपको बोल दिया, सिंपल सा दे दिया, जैसे कि आपको बोलता है क्वेश्चन, देखो ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखो, ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखो बोल दिया कहीं, है ना, तो मैथ एथ प्रो ब्यूट 4 हो गया, तो C4 कर दो सबसे पहले, तो फिर इसका मतलब H का नंबर आएगा, इन आ रहा है लास्ट में, तो 2 गुने से 2 अधिक 10 हो जाएगा, CnH2n+2 लगेगा ना इसका मतलब, तो ब्यूटेन क्या होते हैं, 4 कार्बन होता है, तो 4 2 n की जगह में C4 हो गया, 4 दूनी 8, 2 10, 2, क्लियर नहीं है। ऐसे आपको देखो, आपको बोल दिया ब्यूटाइन बोल दिया, जैसे ब्यूटाइन, ब्यूटाइन का सूत्र बताओ, ठीक है, आइन लगाएं तो फॉर्मूला याद होना चाहिए पहले, CnH2n-2 लगेगा, फॉर्मूला तो ये लगने वाला है, तो ब्यूट में होता है 4 कार्बन, तो 4 रख दो n की जगह में ना, तो C4 हो जाएगा, H2 into 4 - 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, C4 हो जाएगा H 4 दूनी 8 में से ये कटा 6, C4H10 हो जाएगा ब्यूटेन का, क्योंकि आइन ग्रुप है ना, एल्काइन ग्रुप है इसका मतलब, और एक बीच में और छूट गया, देखो ब्यूटेन, ब्यूटीन छूट गया, ब्यूटीन का क्या हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है, मिटा दो। अब एक आध क्वेश्चन प्रतिस्थापी वाला भी देख लेते हैं, जहां प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे कि आपने बोला ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है, यहां पर आया तुम्हारा हाइड्रोजन जुड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े हैं, और यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पर जोड़ दो, प्रतिस्थापी Br जोड़ दो, ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नंबर आता है भाई, ठीक है, प्रतिस्थापी जो है पहली स्टेज पर है, तो नंबरिंग क्या कहते हैं का कोई इशू नहीं है, नंबरिंग लिखने की, इसका पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर प्रतिस्थापी कहीं बीच में जुड़ा हुआ है, कहीं दूसरी जगह जुड़ा, पहले स्थान से अलग जुड़ा हुआ है, पहला स्थान यहाँ या पहला स्थान यहाँ, जहां भी हो, अगर बीच में कहीं जुड़ा है तो नंबरिंग लिखोगे, इसको क्या लिख सकते हो आप, ब्रोमो, सबसे पहले ब्रोमो लगे ना, प्रतिस्थापी का नाम आया, देखो 2 कार्बन है, एच सिंगल बॉन्ड है, ब्रोमो एथेन, समझ नहीं आया मतलब। अब इसको 1 ब्रोमो एथेन भी बोल सकते हो आप, क्योंकि पहले स्थान पर है, परंतु 1 जरूरी नहीं है लिखोगे कोई इशू नहीं है, पर अगर ये पहले स्थान की जगह अगर दूसरी जगह है, जैसे कि चेन की लंबी होती, मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ नहीं होके यहाँ पर कार्बन और लग गए हैं, यहाँ पर लगाए हैं ब्रोमो, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, ये लगे, इसका नाम चेंज हो जाएगा भाई। अब देखो ये आ गया, देखो यहाँ कार्बन की पहले नंबरिंग होती है, नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो, पर ऑब्वियस बात है इसमें आपको ये ध्यान देना होता है कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट होती है
पहला रूल ये होता है कि कार्बन की श्रृंखला सबसे लंबी बने। गिनती कहां से शुरू करोगे, जहां पर तुमको कार्बन की चेन जो है वो सबसे लंबी हो, पहली चीज। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता है, इसके नीचे भी कार्बन जुड़े हो सकते हैं, यहाँ भी लगा सकता है वो नीचे नीचे ऐसे करके, समझ लो। तो कार्बन देखोगे कौन सी स्टेज से आपके कार्बन की श्रृंखला सबसे लंबी बढ़नी है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जैसे कि एक तो क्रियात्मक समूह आ गया है ना, ये अब नहीं प्रतिस्थापी आ गया, इसके अलावा भी हो सकता है तुम्हारे यहाँ क्रियात्मक समूह भी जुड़ा हो, तो भाई किसको प्रायोरिटी दोगे, कुछ कौन बढ़ाए, क्रियात्मक समूह बढ़ाए हैं, प्रतिस्थापी बढ़ाए हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बढ़ाए हैं, किसको प्रायोरिटी दोगे। तो सबसे इंपोर्टेंट होता है आपका क्रियात्मक समूह। सबसे पहले तो प्रायोरिटी जो रहेगी ये इसकी रहेगी, सब फर्स्ट ही है भाई, इसको सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी, मतलब नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां से क्रियात्मक समूह पास में होगा, पहली चीज। ठीक है, दूसरी जगह में किसको नंबर दोगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनको। ठीक है, लास्ट में प्रतिस्थापी, मतलब कहने का मतलब जैसे नामकरण होता है ना, नामकरण उसके उल्टे हिसाब से मतलब प्रायोरिटी बेस होती है कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, ऐसे होगी, क्रियात्मक समूह को सबसे पहले प्रायोरिटी। क्लियर है, तो इसको क्या बोल दोगे आप, देखो इसको ऑब्वियस बात है, यहाँ पर क्रियात्मक समूह दिख रहा है आप लोगों को, है ना, तो अपन यहाँ पर प्रतिस्थापी को प्रायोरिटी देने वाले हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापी वही यहाँ से आने वाला है, तो सिंगल बॉन्ड है, समझ सिंगल बॉन्ड है ना, कहीं डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड को भी प्रायोरिटी देते हैं अपन, और अब यहाँ से नंबरिंग होगी, क्या जाएगा, 2 ब्रोमो, कार्बन कितने देखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, है ना, ब्यूटेन। टू ब्रोमो ब्यूटेन बोल देंगे, कोई डाउट ना बोलो। ठीक है, बता रहा हूं, एक दो एग्जांपल और समझाता हूं। देखो अगर आ गया ऐसा, देखो ऐसा आएगा, अब कौन सा ग्रुप है, देखो तो CHO था, ठीक है, अलाना है, एक कार्बन है, मैथेनॉल, है ना, क्या बोलेंगे, मैथेनॉल। ठीक है, मैथेनॉल। ठीक है, अब बताओ, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो कार्बन लिया, यहाँ पर कार्बन लिया, यहाँ पर कार्बन लिया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओवर दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन कर दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन कर दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन कर दिया, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। अब गौर से देखोगे तो C डबल बॉन्ड O लग गया। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। ठीक है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। अब देखेंगे कि अब यहाँ पर इंपोर्टेंट देखो, यहाँ पर क्रियात्मक समूह को प्रायोरिटी देनी है, क्रियात्मक समूह बेचारा बीच में बैठा हुआ है, यहाँ से भी दूसरे नंबर में, यहाँ भी से भी नंबर कहीं से भी करो, बात एक ही है, यहाँ से करो 1 2 3 या वहां से करो, क्रियात्मक समूह का दूसरे नंबर में आने वाला है, तो कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, 3 कार्बन है, तो प्रतिस्थापी को नंबर देना था, प्रतिस्थापी है नहीं कहीं, कार्बन देखा हमने 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप, तो प्रोप बोलेंगे। ठीक है, अब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन सिंगल के बाद सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन हो जाएगा, इन आएगा लास्ट में सिंगल बॉन्ड के लिए। अब क्रियात्मक समूह देखेंगे, तो क्रियात्मक समूह क्या है, ये ओन है, परंतु ओन में भी क्या है, दूसरे नंबर पर है, तो प्रोपेन 2 ओन बोलेंगे इसको। नंबर अगर पहले स्थान पर नहीं है तो नंबर देना जरूरी है। ठीक है, तो 2 लिखना जरूरी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर है, अगर यहाँ की जगह में पहले स्थान पर होता तो नंबर आप 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेन 2 ओन। ठीक है, अब बोलो कोई डाउट है, ठीक है।